आज हम बात करेंगे भारत के बारे में, अपने देश के बारे में। जब से आज़ाद हुआ है हमारा भारत और आज तक 2023 तक की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 से 2023 तक का। इंडिया अबाउट इंडिया अबाउट अबाउट इंडिया अबाउट कब से बात करेंगे हम? 1950 से 2023 तक, ठीक है। अब तक हम बात करेंगे कि हमारे भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कितने जनसंख्या आज के डेट में है, कौन सा राज्य किस सन में बना था, उसकी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरा डिटेल आज बताएंगे हम भारत के बारे में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब हम यही से बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, थोड़ा ये समझाने का काम करेंगे। ये हमारा है प्रतीक। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो एक भारत का निशान बना था, चिन्ह बना था, फ्लैग, झंडा। हर देश का झंडा होता है, ठीक है। इससे जाना जाता है कि यहाँ इस देश का प्रतीक है झंडा, ठीक है। और दूसरा है स्टेट एम्ब्लेम, ठीक है। स्टेट एम्ब्लेम, ठीक है। सत्यमेव जयते चिन्ह है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। तो ये हमारे भारत का चिन्ह है, एक प्रकार का झंडा, स्टेट एम्ब्लेम से है, सत्यमेव जयते। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे आप जानते हैं, अब जान गए होंगे, झंडा हमारे भारत का तिरंगा है, 3 रंगों से बना हुआ है, ठीक है। केसरिया, सफ़ेद और सबसे नीचे है हरा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमारा पृथ्वी का ग्लोबल है, ये हमारा पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का ग्लोबल है, यानी कि ऐसे पृथ्वी है तो उसी पृथ्वी में ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, इसी में भारत भी है, ठीक है। और बाकी अन्य देश हैं जो साइड में है भारत के, सब अन्य देश हैं। इसी पृथ्वी पर पानी भी है, जल भी है, और जितने बर्फ़ भी है, जल भी है, सब इसी पृथ्वी पर है। ये ग्लोबल हमारा है, ऐसे हमारा पृथ्वी है। जब अंतरिक्ष में जाओगे आप तो ऐसे ही दिखाई देगा। ये हमारे भारत का कैपिटल है, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ी सिटी कौन से है, शहर? जैसे देखो, ये लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। भारत में 2 सिटी हैं जो बड़ी बड़ी हैं, एक मुंबई है, एक दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है इस सिटी में, ठीक है, इसलिए ये बड़ी मानी गई है शहर, ठीक है। हम आगे देखेंगे। देखिए, ये हमारे भारत का विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोले जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए जो बोले जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा है कि हमेशा बोला जाता है हर राज्य में, ऐसी बात नहीं, हर राज्य में बोला जाता है। इसकी ज़्यादा यूज किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद आते हैं रिकॉग्नाइज नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नोन है ठीक है। अब हम आते हैं रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज, ये सब होते हैं स्टेट लेवल का भाषाएं होते हैं। जैसे जौने राज्य में रहोगे आप, उसी राज्य की भाषा बोलाई जाती है।
तो ये सब राज्य वाइज, जैसे बंगाली हो गया, आसामी हो गया, हिंदी हो गया, कन्नाडा हो गया, कश्मीरी हो गया, ठीक है, ऐसे करके मोर देन लैंग्वेज। तो ये चैप्टर हमारा जो है अब हम समाप्त होता। अब दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। ये आपने देख लिया कि फ्लैग है, ये ग्लोबल है, अपने तिरंगा के बारे में। जब ये आज़ाद हुआ था तब वहाँ से ये शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर आकर। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये सब स्थानीय लैंग्वेज हैं जो ऊपर के दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जो होता है ये 447 लैंग्वेज हैं। नेटिव लैंग्वेज जो होता है, जो अपने यानी कि देहाती टाइप में बोला जाता है। एक प्रकार के राज्य वाला अलग होता है, प्लेस लैंग्वेज अलग होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं, तो हर ज़िला का जो बोल है वो अलग अलग रहेगा, उसे नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्थानीय भाषा कहते हैं। जैसे जिला वाइज परिवर्तन होता है, क्षेत्र वाइज, उसको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलीजन। हमारे भारत में कितने रिलीजन हैं? 2011 का आंकड़ा दिखाई दे रहा, ठीक है, 2011 में। तो देखिए सबसे ऊपर ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है? हिंदुज़म है, ठीक है, 7.79% है सबसे ज़्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम है 14.2%। फिर क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, 2.3%। फिर आते हैं सिख 1.7%, ठीक है। फिर आ जाते हैं बुद्धिज़्म 0.7%। फिर आ जाते हैं जैनिज़्म यानी कि जैन 0.4। फिर ऐसे करके ये हमारे रिलीजन है, धर्म है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सब मिलाकर 8, अदर लेकर 8 है। अदर में बहुत और छोटे छोटे होंगे हैं, 7 तो कंफर्म है, अदर में और 2-3 ठे होंगे जो भी हैं। ये सब धर्म है हमारे भारत का। अब फिर आते हैं नीचे हम जानकारी लेते हैं इसके। ठीक है, डेमोनाइम के बारे में जानते हैं, डेमोनाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हमारे भारत के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं 22 में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इस समय हमारे प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर को आप जानते होंगे, 14 में चुन के आए थे, 2014 में, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जान ही रहे होंगे, अभी तक है। अब 24 में इलेक्शन है, ठीक है। अब चीफ जस्टिस के बारे में जानते हैं। चीफ जस्टिस के है धनंजय वाई चंद्राचूड, ठीक है, धनंजय वाई चंद्राचूड ये हैं। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं, समझ रहे हो, स्पीकर हैं इस समय लोकसभा के। अभी नीचे दिखाई गया है लोकसभा क्या होता है। लेजिस्लेचर में देखते हैं, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, ठीक है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के नीचे देखेंगे और पार्लियामेंट के नीचे देखेंगे, ठीक है।
अपर जो क्लास होता है, अपर हाउस होता है, उसे कहते हैं राज्यसभा, और जो लोअर होता है उसे कहते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के ही चुनाव में पीएम बनते हैं, ठीक है, पीएम बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी और कुछ समझाना है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस डे है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटिश शासन अंग्रेज से हमें कब मिला था, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अंग्रेज जो थे ब्रिटिश थे, यूनाइटेड किंगडम वाले ब्रिटिश थे, तो हमारे भारत में राज्य कर रहे थे, तब हमें डोमिनियन मिला था। कहाँ कब मिला था? 15 अगस्त को 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी उन लोगों से, अंग्रेज से। इसके बाद हमारा संविधान बना। संविधान बनाने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितने सालों में लिखा था वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, 2 साल लगे थे, 2 ईयर लगे थे, 2 ईयर लगे थे, ठीक है, 2 ईयर और 11 मंथ, 2 ईयर लगे थे और 11 मंथ 18 डे, ठीक है, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ में ये संविधान तैयार किए थे बहुत मेहनत से, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने भारत के क्षेत्रफल पे। हमारा भारत का क्षेत्रफल हम देखेंगे, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल की ज़मीन हमारे भारत के पास कितना है, तो देख लीजिए कितना, इकाई दशक, यानी कि 32,47,263 किलो वर्ग, ठीक है ना, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और परसेंटेज, वाटर परसेंटेज देखेंगे तो 9.6 भारत के पास है वाटर, पानी, ठीक है। और देश में 7वां नंबर है क्षेत्रफल में, यानी कि पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता हमारा भारत। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या, हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है 2022 के आंकड़ों के अनुसार, एस्टिमेटेड 2022 के एस्टिमेटेड, ठीक है। 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1,21,41,777 था, ठीक है। इसके बाद 22 में जब लिया गया तो कितना हो गया, 1,37,55,86,000, ये हो गया 2022 में, 1,37,55,86,000 इस समय जनसंख्या है। डेंसिटी देखेंगे, ठीक है, कि इतना आदमी किलो वर्ग मीटर में रहते हैं, 418.40 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आदमी हैं, अगर पूरे भारत में देखा जाए रेशियो डेंसिटी, तो इतना, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, GDP के बारे में देख लीजिए, GDP PP, ठीक है, एस्टीमेट 22 का है, देखिए ट्रिलियन
डॉलर में है 11.6665 ट्रिलियन, ठीक है। और पर कैपिटा है डॉलर में है 8293, ठीक है। और फिर आते हैं नॉमिनल जीडीपी देखेंगे 22 का। डॉलर में है 3.469 ट्रिलियन और कैपिटा है पर कैपिटा है 2466, ठीक है। ये जीडीपी हमें क्या बताता है कि हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, हमारा देश अमीर है कि गरीब, ठीक है। अगर जीडीपी घटता है तो गरीब है, अगर जीडीपी बढ़ता है तो अमीर है, ठीक है। बाकी हमारे भारत का जो करेंसी है क्या है, रुपीज, ठीक है। अब हम आगे पेज देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे पेज कर देखेंगे, इसको हम साइड कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी बताते हैं, समय लग रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं स्टेट के बारे में, ठीक है। स्टेट हमारे पास इस समय 28 स्टेट हैं, ठीक है। 2023 में, ठीक है, 28 स्टेट हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अभी जानेंगे आगे क्या क्या है, कैसे जोड़ा गया, कैसे काटा गया। तो हम देखते हैं कि हमारा सिटी कब बना था, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश कब बना था, ठीक है। यहाँ देखिए 1 नवंबर 1956 में ये काट कर बनाया गया था, ठीक है। और फिर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश कब बना था, उसके सामने जनसंख्या भी लिखा गया है, ठीक है। 2000 फरवरी 1987 में, यानी कि ये सब आज़ादी के बाद बने थे, 1950 के बाद। अब देखते हैं असम ये आज़ादी के समय था, ठीक है। जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 7 राज्य थे। टोटल कितने राज्य थे, 7, टोटल 7 राज्य थे। देखो 26 जनवरी 1950 बना था, ये आज़ादी के समय था, जब आज़ाद हुआ था तब उस समय राज्य था, ठीक है। बिहार देखेंगे, बिहार कब बना था, ये भी आज़ादी के समय, असम बिहार ये भी आज़ादी के समय था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में था। अब हम आगे देखेंगे, बिहार हो गया। अब छत्तीसगढ़ देखेंगे, छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर 2000 में बना था। इसके आगे जनसंख्या भी लिखा गया है और लैंग्वेज भी, ठीक है, देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम जल्दी पढ़ाएंगे। गोवा देखिए, गोवा कब बना था, 30 मई 1987 को बना था गोवा, ठीक है। ये भी आज़ादी के बाद बना था ये। और गुजरात देखिए 1 मई 1960 में बना था, ये भी आज़ादी के बाद बना था। और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना था, ये भी आज़ादी के बाद बना था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश देखेंगे, हिमाचल प्रदेश ये भी 25 जनवरी 1971 में बना था। ये सब आज़ादी के बाद बने थे, ठीक है। आज़ादी के समय केवल 7 राज्य थे उस समय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झारखंड कब बना था, ये 2000 में बना था, 15 नवंबर 2000 में। सब आज़ादी के बाद बने थे, ठीक है, झारखंड। अब हम कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक कब बना था, 1 नवंबर 1956 में बना था। उसके सामने जनसंख्या भी लिखा है और लैंग्वेज भी। केरला कब बना था, यह 1 नवंबर 1956, यानी कि दोनों
सेम समय पे बने थे 2-3 राष्ट्र। ठीक है। मध्य प्रदेश देखेंगे, देखो मध्य प्रदेश ये है आज़ादी के समय का, 26 जनवरी 1985 आज़ादी का समय था मध्य प्रदेश राज्य। महाराष्ट्र देखेंगे, ये भी बना था। ठीक है, महाराष्ट्र ये भी बना था 1 मई 1960 में आज़ादी के बाद बना था। ठीक है, महाराष्ट्र। अब मणिपुर देखेंगे, मणिपुर 21 जनवरी 1972 में बना था, आज़ादी के बाद बना था। मेघालय भी 21 जनवरी 1972 में बना था। ठीक है, ये भी बना था उसी समय में आज़ादी के बाद। अब हम और देखते हैं आगे वाला पेज। ठीक है, आगे वाला पेज देखेंगे। मणिपुर वाला देखेंगे, मणिपुर मिजोरम कब बना था? ये 20 फरवरी 1987 में 1987 में बना था। और नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 में। उड़ीसा कब बना था? 26 जनवरी 1950। ये आज़ादी के समय था, जब आज़ाद हुआ था तब। और पंजाब 1 नवंबर 1966 में, ये भी आज़ादी के बाद बना था। राजस्थान ये आज़ादी के समय था, उस समय 26 जनवरी 1950। जो 7 राज्य थे उसी में से काट राज्य को बढ़ाया गया। ठीक है, तो राजस्थान भी आज़ादी के समय था 1950 में। टोटल कितने थे? 7 राज्य थे उस समय, जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, अब सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम में ये भी बना था 16 मई 1975 में। ठीक है, तमिलनाडु कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, कई राज्य एक ही समय पे बने थे। तेलंगाना अभी जल्दी बना है, 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना। हैदराबाद को का जो राजधानी थी, ठीक है, तो उसको काट कर ही बना दिए। इस समय तेलंगाना की राजधानी वो है अमरावती, हैदराबाद के काट के बनाए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब त्रिपुरा आ जाइए। त्रिपुरा क्या है, कब बना था? 1 जनवरी 1972 में। उत्तर प्रदेश कब बना था? ये आज़ादी के समय था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, उत्तराखंड को बनाया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी पड़ाव पे। उत्तराखंड बना था कब? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, जल्दी बना था। और वेस्ट बंगाल कब बना था? ये आज़ादी के समय था। यानी कि 7 राज्य जो थे वो आज़ादी के समय मौजूद थे, बाकी धीरे धीरे समय के अनुसार काटते गए, छोट करते गए राज्य, और मुख्यमंत्री बढ़ते गए। तो अब हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहले। ठीक है, अब कितना है, पहले कितना था इसी में लिखा गया है। ठीक है, देखेंगे यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ये 1 नवंबर 1956 में था। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ जो था ये 1956 में था। इसे ठीक है, आज़ादी के बाद सब बनाए गए थे ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अधिका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया। पहले 7 था, फिर अभी 26 जनवरी 2020 में जोड़ दिया गया 2
केंद्र शासित प्रदेश को एक बना दिया गया, तो इसलिए ठीक है, ये 1 हो गए, तो 7 में से 1 कम हो गया तो 6 हो गया, और 2 और बना दिया गया। दिल्ली देखिए कब बना था, 1956 में, ठीक है। जनसंख्या भी लिखा गया है, अभी बता रहे हैं। 2 कब बना है, जम्मू कश्मीर, देखते हैं। देखो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 में बना दिया गया। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो पूरा था उसको 370 धारा हटाकर उसे 2 राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश को 1 कर दिया गया, यानी कि 7 के बजाय 6 हो गए, और 2 और बन गया, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप पहले से था, देखिए 1 नवंबर 1956 में बना था, और पुदुचेरी भी 16 अगस्त 1962 में बना था। तो जल्द में ही हाल ही में ये सब किए हैं बदलाव। सन लिखा गया उनके आगे, और जनसंख्या भी, भाषा भी लिखा गया, तो देख सकते हैं। अब आखिरी पर हम चलते हैं अपने भारत देश के मैप पर, ठीक है। देखिए हमारे भारत का मैप है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जान लीजिए। सब इसमें राज्य लिखे हुए हैं, काउंट किए गए हैं, कौन से राज्य कहाँ पर हैं, ठीक है, पूरा डिटेल है। तो यहीं पर मेरा समाप्त होता है वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।